आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जॉ रिलेशन। जॉ रिलेशन 3 तरीके का होता है, ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन, हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन एंड वर्टिकल जॉ रिलेशन। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे वो है हमारा इसका जीपीटी का डेफिनेशन। तो जीपीटी का डेफिनेशन क्या है? जॉ रिलेशन व्हेन mandible is kept in its most posterior position, it can rotate in the sulfital plane around an imaginary transverse axis passing through or near the condyles। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है जीपीटी का ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन। अब जस्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें जॉ रिलेशन ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन पढ़ना क्यों है, आखिर क्या इम्पोर्टेंस है ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन का। ठीक है, तो अब हम जो है ये क्या करते हैं, हमारा रिकॉर्ड करता है एंगुलेशन ऑफ मैक्सिला इन रिलेशन टू बोन ऑफ स्कल। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा रिकॉर्ड करता है मैक्सिला का क्या रिलेशन है बोन ऑफ स्कल के साथ। तो अब हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमारा क्यों इम्पोर्टेंट ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्कल हो गया। ठीक है, किसी किसी पेशेंट में क्या होता है, हमारा मैक्सिला जो होता है वो टिल्टेड होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मैंडिबल होता है वो तो हमारा प्लेन ऑफ स्कल से ही अटैच होता है, तो वो तो हमारा स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा मैंडिबल का प्लेन तो स्ट्रेट है, बट हमारा प्लेन ऑफ मैक्सिला जो है कंपैरेटिवली क्या है, टिल्टेड है। ये हमारा प्लेन ऑफ मैक्सिला, ये हमारा प्लेन ऑफ स्कल है और ये प्लेन ऑफ मैंडिबल है। ठीक है, तब हम कोई भी डेंचर अगर हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, अगर हमने इसको स्ट्रेट बनाया, हमने मैक्सिला का ओरिएंटेशन नहीं देखा कैसे है, और ये हमारा मैंडिबल है, तो क्या ये दो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? डिफरेंट मूवमेंट उनमें प्रॉब्लम करेगा। ये जो भी मूवमेंट करेगा मैंडिबल, वो सेकंड हमारा प्लेन ऑफ ऑक्लूजन में प्रॉब्लमेटिक होगा। और वही हमें हमारा मैक्सिला पता है कि टिल्टेड है, कितना टिल्टेड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना डेंचर प्रिपेयर करते हैं और डेंचर डिलीवर करते हैं, तो इस केस में हमारा पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें मैक्सिला का क्या रिलेशन है स्कल के साथ वो पता हो सके। जो है हमें देखना है कि ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन आखिर हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेसबुक। ठीक है, ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन के लिए हम लोग फेसबुक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ करते हैं। तो उसका एक हमारा जीपीटी का डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। कैलिपर लाइक डिवाइस, सॉरी थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग को बेयर करना पड़ेगा, विच इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड the relationship of the jaw to the temporomandibular joint and to orient the casts on the articulator to the relationship of the axis of temporomandibular joint। ये हमारा जीपीटी का डेफिनेशन है। एक कैलिपर लाइक डिवाइस है जो कि रिकॉर्ड करता है क्या रिलेशनशिप है जॉ का टीएमजे के साथ, और उसी को उसी वे में ओरिएंट करना होता है कास्ट को आर्टिकुलेटर पे।
सिंपल। अब हम फेसबुक के बारे में पढ़ेंगे। फेसबुक में हमने लास्ट टाइम देखा उसका हमारा डेफिनेशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं, इसमें हमारा 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। व्यू फ्रेम, बाइट फॉक, अब सबके बारे में डायग्राम के साथ ही पढ़ेंगे, दूसरे भी लॉकिंग डिवाइसेस, ठीक है। व्यू फ्रेम क्या होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है प्लेन ऑफ क्रेनियम को, ठीक है। बाइट फॉक क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है प्लेन ऑफ मैक्सिला को। लॉकिंग डिवाइस क्या करते हैं, ये हमारे व्यू फ्रेम और बाइट फॉक दोनों को लॉक करने का काम करता है अपने अपने पार्टिकुलर प्लेन में, ठीक है। ये हमारा 3 सेक्शन में फेसबुक। हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ फेसबुक क्या होता है। सबसे पहले यू शेप फ्रेम है, ठीक है। सेकेंड हमारा कंपाइलर और थर्ड हमारा है बैटर पॉइंटर, फोर्थ हमारा लॉकिंग डिवाइस, फिफ्थ हमारा बाइट फॉक, ठीक है। हम ड्रॉ कर, तो ये हमारा फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक में ये क्या हो गया, हमारा यू शेप फ्रेम। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें इसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। ये हमारा हो गया कंट्रोलर रॉड, ये हमारा हो गया ऑर्बिटल पॉइंटर, ठीक है। ये क्या है, बाइट फॉक, और ये हमारा हो गया लॉकिंग डिवाइस। अब हम ये, ठीक है, ये क्या है, यू शेप फ्रेम, कंपाइलर रॉड, ऑर्बिटल पॉइंटर, बाइट फॉक, लॉकिंग डिवाइस। अब हम एक एक करके इन सब पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा वो है यू शेप फ्रेम, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है वो यू शेप फ्रेम है, राइट। अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक मेटालिक रॉड होता है या फिर मेटालिक बार, जो कि हमारा मेन फ्रेम है फेसबुक का। इससे हमारा जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो कंपाइलर रॉड हो, ऑर्बिटल पॉइंटर हो, बाइट फॉक हो, या फिर हमारा लॉकिंग डिवाइस है, वो सारा का सारा इस फ्रेम से अटैच होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मेन फ्रेम ऑफ फेसबुक बोलते हैं। दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है प्लेन ऑफ क्रेनियम, ठीक है। ये सब है हमारा यू शेप फ्रेम के बारे में। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो है कंपाइलर रॉड। अब किसी किसी फेस में कंपाइलर रॉड होता है और किसी किसी में हमारा ईयर पीस यूज़ होता है, हम दोनों समझेंगे। तो ये हमारा यू शेप फ्रेम है, इस पर हमारा अटैच होता है कंपाइलर रॉड। तो 2 मेटेलिक रॉड जो होता है वो अटैच होता है हमारा यू शेप फ्रेम से, ठीक है। अगर हमारा कंपाइलर रॉड है तो वो क्या करेगा, हमारा जो TMJ फेशिया होता है या फिर स्किन ऑफ TMJ, स्किन के ऊपर जो होता है उससे अटैच होता है। ये हमारा क्या है, ईयर है, ये हमारा TMJ की ईयर के कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पे हमारा अटैच होता है जहाँ पे हमारा TMJ आ रहा है। तो ये हमारा कंपाइलर रॉड हो गया। ईयर पीस क्या हुआ, ईयर पीस जो है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स में फिक्स होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स में हम प्लेस करते हैं। तो ये हमारा क्या है, TMJ यहाँ पे और यहाँ पे हमने फिक्स किया। तो ये हमारा ट्रू हिंज एक्सिस जो है वो नहीं दिखाता है, और इसलिए हमारा कंपाइलर रॉड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रू हिंज एक्सिस जो है वो लोकेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारा TMJ का मूवमेंट हमें पता चले। तो अगर हमने कंपाइलर रॉड यूज़ करेंगे तो वो TMJ पे ही प्लेस्ड होगा, तो वो हमारा क्या करेगा, ट्रू हिंज एक्सिस को लोकेट करेगा। लेकिन हम बहुत से केस में नहीं लोकेट कर पाते या फिर हमारा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है कि हम लोग प्रॉपर प्लेस नहीं कर पाते कहाँ पे कंपाइलर है हमारा। तो उस केस में हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स में प्लेस कर देते हैं, या फिर हमारा जितने भी फेस को आता है वो अलग अलग तरीके का आता है। तो वो ईयर पीस बिल्ड किया आता है, तो उसमें हमारा प्रॉपर हिंज एक्सिस तो नहीं बता पाता, लेकिन बहुत एक बोल सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि वो
हमारा गलत बताता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अगर ईयरपीस टाइप ऑफ फेसबुक है तो हम लोग वो बोलते हैं उसको आर्बिट्री फेसबुक, ठीक है। और वही अगर हमारा कॉन्डाइलर वर्ड यूज़ हो रहा है फेसबुक में तो उसको बोलते हैं काइनेमैटिक फेसबुक, ठीक है। ये हमारा हो गया। थर्ड हम पार्ट पढ़ते हैं वो है बाइट फॉक। बाइट फॉक क्या होता है? यू शेप का हमारा मेटालिक प्लेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा बाइट फॉक है, यू शेप मेटालिक प्लेट, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ इंसर्ट करते हैं? ये हमारा रिम है, ठीक है, मैक्सिला का रिम है, ठीक है। तो ये 3 mm ऑक्लूजल से हमने इसको गरम करके इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 mm से, सॉरी दूसरे पेन से करते हैं, 3 mm के डिस्टेंस पे हम इसको इंसर्ट करते हैं किसी भी ऑक्लूजल रिम में, और इंसर्ट करने के बाद फिर हम उसको अटैच करते हैं हमारा यू शेप। अब वो कैसे करते हैं वो बाद में हम पढ़ेंगे, बट ये कहाँ पे अटैच होता है? 3 mm अबव ऑक्लूजल प्लेन जो है हमारा उससे 3 mm के ऊपर में। अब बहुत से केसेस में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा इससे क्या होता है ऑक्लूजल रिम बहुत हद तक हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हमने रिम लिया, इम्प्रेशन कंपाउंड, हमने इम्प्रेशन कंपाउंड को प्लेस कर दिया और उसके बाद हमने उसमें इंसर्ट कर दिया हमारा बाइट फॉक। इम्प्रेशन कंपाउंड लिया फिर उसमें हमने बाइट फॉक इंसर्ट कर दिया, ठीक है, हमारा इम्प्रेशन कंपाउंड। तो इससे क्या होता है हमारा रिम जो है वो रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बाइट फॉक है। हम फोर्थ पढ़ते हैं ब्लॉकिंग डिवाइस, ठीक है। ब्लॉकिंग डिवाइस 2 तरीके का है इसमें, ट्रांसफर रॉड और ट्रांसवर्स रॉड, ठीक है। तो ये क्या हमारा यू शेप फ्रेम हो गया, ये जो है ये हमारा हो गया ये, और दूसरा हो गया ये, ठीक है। ये हमारा एक यहाँ पे बाइट फॉक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, सॉरी ये जो वर्टिकल वाला ये हमारा स्क्रू हो गया, ये हमारा वर्टिकल रॉड है, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं ट्रांसफर रॉड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स रॉड, ठीक है। तो वर्टिकल रॉड क्या होता है, हमारा यू शेप फ्रेम से अटैच होता है, और ट्रांसवर्स रॉड से हमारा क्या होता है, बाइट फॉक अटैच होता है, सॉरी, ठीक है। तो हमारा अगर कोई भी बाइट फॉक का इधर से इधर मूवमेंट, राइट लेफ्ट मूवमेंट कराने के लिए हम लोग ट्रांसवर्स रॉड का यूज़ करते हैं, और अप एंड डाउन मूवमेंट कराने के लिए हम लोग ट्रांसफर रॉड और वर्टिकल रॉड का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्लॉकिंग डिवाइस। फिफ्थ हमारा ऑर्बिटल पॉइंटर, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा मार्क करता है एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब हमने अब एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, और एक होता है हमारा, एक तो एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट होता है और सेकंड होता है हमारा पोस्टीरियर रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे हमारा कॉन्डाइलर रॉड हम प्लेस करते हैं। ये एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट और पोस्टीरियर रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है हम कौन से तरीके का फेसबुक में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट कौन कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर हमने मेजॉन पॉइंट यूज़ किया एज एन एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट तो हम किस में यूज़ करते हैं, विथ मिक्स फेसबुक में, ठीक है। और अगर हमारा एल ऑफ नोज एंटीरियर रेफरेंस पॉइंट है तो वो किस में हम यूज़ करते हैं, कैंपस प्लेन में। और एक हमारा होता है ऑर्बिटल हम किस में यूज़ करते हैं, नाउन फेसबुक में, लेकिन मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है
इसलिए हम लोग उसको ऑर्बिटल पॉइंटर भी बोलते हैं। हमारा पोस्टीरियर रेफरेंस पॉइंट है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट हमें 2 ही पढ़ना है, तो हम 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, ईयर है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और ये हमारा ट्राइगस होता है आगे में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ट्राइगस, ये, और ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ठीक है। ये हमारा आई है, ठीक है। अब अगर हम एक ट्राइगस से एक आउटर कैंथस ऑफ एक लाइन खींचे, इसको हम लोग बोलते हैं कैंथो ट्राइगल लाइन, ठीक है। अगर इस लाइन पे ट्राइगस से लेके आउटर कैंथस ऑफ आई तक अगर हमने एक लाइन पे इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया, उसके 13 mm, वहाँ से ट्राइगस से 13 mm के डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करते हैं। ये हमारा जाएगा जहाँ पे हमारा कॉन्डाइल जो है प्लेस होगा। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं बैरोन्स पॉइंट। बैरोन्स पॉइंट तो पहला हो गया बैरोन्स पॉइंट। सेकेंड क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से अगर हम स्ट्रेट 13 mm पे एक पॉइंट मार्क करें, इसको बोलते हैं हम लोग काइसी पॉइंट। यही 2 पॉइंट है जहाँ पे हमारा कॉन्डाइलर जो है करता है। मेनली हम लोग बैरोन्स पॉइंट यूज़ करते हैं, किसी नॉर्मली जो हम लोग हनाउस फेस पे यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग बैरोन्स के टाइप्स ऑलरेडी मैंने बताया है। ईयर पीस और कॉन्डाइलर के बेसिस पे 2 होता है, आर्बिट्री फेस पे, काइनेमेटिक फेस पे। ठीक है, अब आर्बिट्री के भी कुछ नाम जो हमें याद रखना पड़ता है। दैट इज फेशिया टाइप, ईयर पीस टाइप, हनाउ फेस पे, मोस्टली यूज होता है वो हनाउ फेस पे यूज होता है, एंड दैट इज लाइटोमेट्रिक लास्ट। तो ये हमारा फेस पे है। अब हम नेक्स्ट में जानेंगे कि हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं फेस पे।